मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम म्यूजियम में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर का शर्मा गैस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले शर्मा गैस में दिए हुए हम लोगों ने दो मॉडल पेपर सेटों को डिस्कस कर लिया था जो आपका पॉलिटिकल साइंस का था बच्चों। अगर आपने उन दो मॉडल पेपर सेटों की डिस्कशन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करिए। वहां पे शर्मा गैस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, ये आपका चैप्टर 1 है। ठीक इसी प्रकार से आपका जितने भी 6-7 चैप्टर हैं सारे के प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करते हुए खत्म कर दिया जाएगा। ठीक ना, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। देखिए पहला मॉडल पेपर में भी था शीत युद्ध कब हुआ था और दूसरा में था शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ था। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, 1945 में। कब शुरू हुआ था, 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था बच्चों। तो शीत युद्ध का क्यों क्यों शुरू हुआ था, देखिएगा बच्चों, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था, 1945 में। और स्टार्टिंग कब हुआ था आपका, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आपका स्टार्टिंग हुआ था बच्चों। उसके बाद दो महाराष्ट्र, एक आपका था अमेरिका और एक था आपका सोवियत संघ बच्चों। ये दोनों महाराष्ट्र अपने आप को एक बलवान दिखाना चाहते हैं कि हम बड़ा हैं, हम बड़ा हैं। ठीक ना, तो दोनों के बीच बोला बोली लड़ाई, देहाती भाषा में बोलते हैं आप तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। ठीक उसी प्रकार से एक लड़ाई होती थी। लगता था अब जाके युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता था। एकदम कोल्ड कूल रहता था। ठीक ना, खाली अपने आप को बलवान दिखाने का प्रयास किया जाता था। हर क्षेत्र में बलवान दिखाने का प्रयास किया जाता है। साइंस के क्षेत्र में, आपका स्पेस के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में, ठीक ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को बलवान दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी युद्ध को नाम दिया गया, शीत युद्ध नाम दिया गया। और इसका अंत कब हुआ था बच्चों, यह शीत युद्ध का अंत आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन मतलब सोवियत संघ टूट गया था बच्चों। उसमें बड़ा हाथ अमेरिका का ही था। ठीक ना, जब सोवियत संघ टूट गया तो एक ही महाराष्ट्र बन गया, एक ही महाराष्ट्र रह गया आपका अमेरिका बच्चों। वही उसी का वर्चस्व रह गया। तो 1991 में इसका अंत हुआ था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1945 में। उम्मीद है बच्चों आप सभी को फिर से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अमेरिकी कूटनीतिक ने शीत युद्ध का नाम दिया था। देखिए कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का, जो शीत युद्ध का नाम दिया था बच्चों, तो यह किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा बर्नार्ड बुरुक ने। किसने, बर्नार्ड बुरुक ने। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो देखिए बच्चों, सैनिक गुट की यहां से बात करा है। ये तीनों गुट आप देख रहे हैं ना, नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों गुट अमेरिका ने ही बनाया था। लेकिन यहाँ पे सैनिक गुट कौन सा था, ये सैनिक गुट अप्रैल 1949 में बनाया गया था। आप लोग देख रहे हैं नाटो था, तो अप्रैल 1949 में यह सैनिक गुट बनाया गया था बच्चों। और क्यों बनाया गया था, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए, कि ये बढ़ रहा है इस तरह से, इस तरह मतलब बढ़ रहा, समझ ना, अपने क्षेत्रफल को बढ़ा रहा है। तो इसके विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सैनिक गुट बनाया था जिसका नाम था, 1949 में बनाया था, नाटो नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नाटो। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी, अभी कुछ देर पहले आपको बताएं, अप्रैल 1949 में। कब हुई थी, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी बच्चों। वीडियो मजा आ रहा है यार तो लाइक करते चलना, ठीक ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार। मैं भी लगेगा कि हाँ बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट है उसके बाद, नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छपने लायक है बच्चों। तो कितने देश थे, 15 देश थे। कितने देश थे, 15 देश। पश्चिम के जितने भी देश थे यूरोप के, ये सारा आपका अमेरिका की तरफ आ गए थे। किसके तरफ आ गए थे, अमेरिका की तरफ आ गए थे। ठीक ना, और ये सब भारत का दुश्मन था। जब 1900 आज हम लोग क्या मना रहे हैं बच्चों, आज हम लोग मना रहे हैं आपका विजय दिवस। ठीक ना, जब 1971 में जब बांग्लादेश को हम लोग आजाद करा रहे थे बच्चों पाकिस्तान से, तो उधर से अमेरिका, यूरोप के जितने भी कंट्री थे हम लोगों पर परमाणु बम से हमला करने वाले थे। लेकिन वही दोस्त हमारा रूस, बार बार में थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, मतलब आपको लगेगा क्या बकबक कर रहे हैं सर, बकबक नहीं कर रहे हैं, हकीकत क्या है वही बता रहे हैं। अगर आपने आज का पेपर को पढ़ा होगा तो आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा बच्चों। वही रूस ने परमाणु बम हमला करने से हम लोगों से बचाया था। और पूरे 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 यूरोप जितने भी ये नाटो वाला संगठन है ना, इसी सबसे भिड़ गया था। यही सबसे भिड़ गया था कि कोई भी अगर हमला करता है तो हम उस पर हमला कर देंगे। अगर उस वक्त रूस नहीं आया होता बच्चों तो शायद आज हम लोग क्या होता पता नहीं। समझ रहे ना बात को, ठीक ना। पाकिस्तान की तरफ से वो लोग अमेरिका आए, आज अमेरिका दिखा रहा है,
आज अमेरिका दिखा रहा है कि बोल हम आज आपके साथ हैं, ये साथ वो साथ, लेकिन रूस हमारा पुराना दोस्त है बच्चों, समझ गए ना आप लोग? क्लियर है यहाँ तक? ये आपका सिलेबस में नहीं था फिर भी बता रहे हैं हम। देखिए नाटो 1949 में कितने देश सम्मिलित थे, ये भी कुछ देर पहले बताइए, 15 देश सम्मिलित थे। इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था बच्चों। इसी नेतृत्व का विरोध फ्रांस ने किया था। ये भी प्रश्न आता है कि नाटो के में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, देखिए निम्न में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा किया था, यूएसए, ठीक ना? यूएसए दोनों एक ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक ना? इसी को कहा जाता है अमेरिका, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए बच्चों, ठीक जिस तरह से अमेरिका ने नाटो बनाया था, ठीक उसी प्रकार से 1955 में, कब? 1955 में आपका सोवियत संघ ने वर्षा संधि बनाया था। वर्षा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किन्होंने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मोबाइल से आपका डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, सिर्फ वीडियो देखिए, मोबाइल रखिए, ठीक ना? क्योंकि उसका भी मैसेज आता है, उसकी भी मैसेज आता है, मैं समझ सकता हूँ, आपकी उम्र वही है, ठीक ना? तो आप लोग मोबाइल का थोड़ा यूज कम कीजिए, बुक को खरीदिए, शर्मा गेस्ट को बुक को खरीदिए और उसे थोड़ा ज्यादा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम नहीं, आपका मात्र 15 दिन बचा हुआ है, ठीक ना? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने नाटो के अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? देखिए नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था? फ्रांस ने, कुछ देर पहले आपको बताया, ठीक ना? नेक्स्ट उसके बाद, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है बच्चों। ये जितने भी यूरोपीय कंट्री है ना, ये सब नाटो का सदस्य था। भारत किसी भी पार्टी में नहीं था, ना ही वर्षा पैक्ट में था भारत। देखिए फिर भी वर्षा पैक्ट में नहीं था, फिर भी रूस ने मदद किया था। समझ सकते हैं क्या दोस्ती थी हमारी, ठीक ना? तो ये जितना भी पश्चिमी देश था वो सब नाटो में चला गया था, और इधर इधर जितना पूर्वी देश था, चीन था आपका, ये सब चीन था, इधर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया था, ये सब आपका किधर चला गया था? वर्षा पैक्ट में चला गया था बच्चों, रूस की तरफ, ठीक ना? और भारत किसी भी नहीं था, गुट निरपेक्ष था भारत, किसी भी पार्टी में नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन, देखिए पूर्व की तरफ जितने भी देश थे, उस गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ ने किया था बच्चों। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था बच्चों। क्लियर है आप लोग? यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ पर? उसके बाद नेक्स्ट है, और पश्चिमी देखिए, पश्चिमी बोले ना, पश्चिमी यूरोप किधर है? पश्चिम में है आपका। तो पश्चिमी का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने किया था, नाटो को लेकर के किया था, ठीक ना? उसके बाद है, सोवियत संघ के कौन सा सैनिक गुट बनाया था? कुछ देर पहले बताए, वर्षा संधि बनाया था। कब बनाया था? 1955 में। थोड़ा 1955 डेट डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1954 है कि 55 है, ठीक ना? कमेंट भी कर दीजिएगा यार। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुई थी? किस वर्ष उत्पन्न हुआ था बच्चों? तो ये 1962 में हुआ था। 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। उसके बाद है, तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 1970 के बाद। कब? 1970 के बाद, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, बार बार मैंने समझाया कि गुट निरपेक्ष का अर्थ ये हुआ कि दो गुट बट गया था, एक अमेरिका की तरफ था तो दूसरा सोवियत संघ के था। तो जिन्होंने निरपेक्ष किया, किसी के साथ में नहीं गया, जैसे भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ना ही किसी धर्म के प्रति अपनी अधिक संवेदना रखता है। समझ गए बात को मेरा? ठीक उसी भी कि कोई जो देश ये दोनों पार्टी में नहीं गया था, उसे गुट निरपेक्ष देश कहा गया। तो भारत इनमें से कोई भी पार्टी पे नहीं गया था। इसका कारण कौन था? जवाहरलाल नेहरू की वजह से भारत कोई भी गुट में नहीं गया था। कहा जाता है भारत में गुट निरपेक्षता को मतलब उत्पन्न करने वाले, ऐसे कह सकते हैं एक तरह से बढ़ावा देने वाले कौन से नेता इनमें से महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, ये नहीं होगा। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, देखिए किसी भी गुट में शामिल होना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? देखिए पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन था बच्चों, वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर है? ये भी आता है कितने, देखिए 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन थोड़ा है लेंदी नहीं है, मतलब थोड़ा कुछ यहाँ पे हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पे हुआ था आपका? तो ये आपका बेलग्रेड में, सॉरी
आपका ये तेहरान में हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ईरान की राजधानी तेहरान में, बेलग्रेड में आपका पहला हुआ था। आज आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में देखिए किस तरह से प्रश्न आया हुआ है। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का योगदान था बच्चों। शायद अगर हमारे पास वह स्थिति ही नहीं थी कि किसी देश से हम लड़ पाएंगे बच्चों, ठीक ना। हम लोग थोड़ा गरीब थे, अभी भी गरीब है, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं बच्चों। तो हम लोग के पैसे नहीं था, तुम लोग लड़ेंगे का, ठीक ना। समझ गए ना। देखिए आजकल क्या हो जाता है, गांव देहात में पैसा आदमी के पास रहता है तो झगड़ा लड़ता रहता है, वो झगड़ा लड़ा रहता है और वही पैसा जाके थाना में देता है, बाल बुतरुक पढ़ाएगा नहीं। देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे मार्शल टीटो होगा, सॉरी सुकर्नो नहीं होगा आपका, मार्शल टीटो होगा, मार्शल टीटो, ठीक ना। यहाँ पे नार्सल टीटो दिया हुआ है, नार्सल टीटो नहीं मार्शल टीटो होगा, जो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ठीक ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं था? तो देखिए यहाँ पे आपका जो अपराध है बच्चों, आपका जो अपराध है ऑप्शन नंबर 2, ये जनक नहीं था बच्चों, ठीक ना। ये आपका जनक नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये भारत के थे, इन्होंने पहला, ये भी आपका था, ये भी आपका था, और इन्होंने पहला अध्यक्ष था बच्चों, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्षता की थी। तो अपराध आपका कहीं भी नाम नहीं है, ठीक ना। G17 देशों के समूह से क्या आशय है? देखिए G17 का मतलब हो गया बच्चों 77 देश है। 77 देश कौन कौन से हैं? इसमें सारा विकासशील देश है बच्चों। विकासशील देशों की श्रेणी में उन देशों को रखा जाता है जो अभी विकास कर रहा है बच्चों, विकसित नहीं हुआ है, ठीक ना। कुछ डेटा है, उस डेटा को आपको नहीं पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत कितना 65%, अगर 65% किसी की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र से आ रहा है, जीडीपी में 65%, ये आपको नहीं समझना, छोड़िए हटाइए। तृतीय क्षेत्र का योगदान रहता है बच्चों, थर्ड मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है, तो कहा जाता है कि वह देश विकासशील हो गया, विकसित हो गया है। लेकिन भारत का कितना प्रतिशत है? मात्र यही 14 से 15% है बच्चों, लगभग बहुत ज्यादा कृषि से है, ठीक ना। तो विकासशील मतलब समझ गए होंगे आपको, जो विकास कर रहा है, विकास नहीं क्या है, विकासशील श्रेणी के देशों में भारत, पाकिस्तान, ये छोटा छोटा देश आते हैं जो विकास नहीं किया है। और विकसित श्रेणी के देशों में ये पश्चिमी कंट्री जितनी भी है ना यूरोप का, ठीक ना, ये सारा आते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों आपका वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वन लाइनर प्रश्न। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, ठीक ना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 45 तक, 45 तक बच्चों। देखिए दो आपका परमाणु बम था, एक लिटिल बॉय आपका परमाणु बम था बच्चों, और एक था फैथमैन, जिसे अमेरिका ने जापान पर गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, ठीक ना। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था, ये आप लोग याद रखिएगा। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, बार बार मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, शीत युद्ध किन दो देशों के विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था? तो पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी। साम्यवादी में आपका रूस आता था बच्चों, जो पहले का सोवियत संघ है, और इस पे अमेरिका आता था। कौन आता था? अमेरिका आता था। क्लियर है बच्चों? वीडियो को लाइक करते चलो यार। उसके बाद नेक्स्ट है आपके, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। देखिए शीत युद्ध का केंद्र में था, दोनों के बीच ही आपका शीत युद्ध चल रहा था, ठीक ना। सारा प्रश्न बताया हुआ है, वन लाइनर प्रश्न है। देखिए शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू हुई, शीत युद्ध में हथियारों की किसकी होड़ शुरू हुई थी? दिखाता था कि मेरे पास इतना हथियार है, हम ही मार देंगे, लेकिन अभी चलाया को नहीं था, चल जाता तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो ये हथियारों की होड़ शुरू थी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कर रहा था? तो कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, ठीक ना। उसके बाद है, समाजवादी या साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था? बार बार बता रहे हैं, सोवियत संघ कर रहा था, ठीक ना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बोले पूर्वी का सोवियत संघ ने और पश्चिमी का अमेरिका ने। उसके बाद अप्रैल 1949 में, देखिए अप्रैल 1949 में नाटो, ठीक ना, नाटो से संबंधित प्रश्न है, में उत्तर अंटार्कटिका संधि नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे, 1949 में हुआ था। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता था? तो वर्षा संधि से जाना था, और पश्चिमी को नाटो से, पश्चिमी को नाटो को और पूर्वी को वर्षा संधि या तो वर्षा पैक्ट का, ठीक ना। क्लियर है बच्चों आप लोग यहाँ तक? आज के लिए बस इतना ही बच्चों। देखिएगा एक दो पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए,
जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों, उस समय इसके राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव थे जो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति रहे थे बच्चों। और इसे 1991 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बच्चों। नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, अल्फ्रेड नोबेल की, जो जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था उसके आदि में। ठीक ना, यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे बच्चों। तो इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। रूस के आखिरी राष्ट्रपति थे विघटन के समय। उसके बाद कोई और राष्ट्रपति नहीं बना क्योंकि टूट गया। 15 गणराज्य से मिलकर के बना था आपका सोवियत संघ। यहाँ तक क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट में बताना यार कैसा लगा, मजा आया कि नहीं वीडियो पढ़ने में। पढ़ाई को आसानी से लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।